तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नया चैप्टर के साथ बॉडी मूवमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रीडिंग। बॉडी मूवमेंट्स। Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. आपको ऐसा करना है, you must be blinking your eyes टाइम टू टाइम। आप टाइम टू टाइम अपने मोशन को जो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने बॉडी के, तो आप देखेंगे कि आप टाइम टू टाइम अपने आईज को ब्लिंक कर रहे हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। आप जैसे सांस लेते हैं तो अपने बॉडी मूवमेंट्स को आपको ऑब्जर्व करना है। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडी। यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। When you are writing in your notebook, which part of body are you moving? तो आप जब कॉपी में लिख रहे होते हैं तो आप कौन से पार्ट ऑफ बॉडी को मूव कर रहे होते हैं? तो ऑब्वियसली है, आप अपने हाथ से लिखते हैं तो अपने हाथ को मूव करते रहते हैं, हैंड को। और when you turn and look at your friend डिफरेंट। और जब आप टर्न करते हैं और लुक करते हैं तो कौन सी पार्ट मूव होता है, ये भी है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दिस एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल्स में आपके जब आप रेस्ट में भी होते हैं, जब सेम प्लेस पे भी होते हैं, तो बहुत सारे आपके पार्ट्स जो हैं बॉडी के मूव करते रहते हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह से दूसरे जगह भी मूव करते हैं। You get up and go to your teacher or to the school compound। तो आप उठते हैं और अपने टीचर के पास जाते हैं, अपने स्कूल के कंपाउंड में जाते हैं। और गो टू होम आफ्टर स्कूल, आप स्कूल के बाद होम जाते हैं, मतलब अपने घर जाते हैं। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आप ऐसा प्लेस टू प्लेस, मतलब जगह पे आप ये सारे काम करते हैं, रन करते हैं, वॉक करते हैं, जंप करते हैं, ये सब करते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 5.1। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इनको ऐसे फिल करेंगे हम लोग टेबल 5.1 में। आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स। अपने टीचर्स और पेरेंट्स और फ्रेंड्स से डिस्कस करने के बाद में आपको वो टेबल 5.1 फिल करना है। टेबल 5.1 ये है। तो ये क्या दिया टेबल 5.1 में? हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो कैसे मूव करते हैं एनिमल है, तो काव है, उनके पास क्या था, बॉडी पार्ट यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो काउस जो है अपना लेग्स का इस्तेमाल करती है। तो और कैसे मूव करती है, तो वो वाल करके मूव करती हैं। तो ऐसे ही आपको ये सब आपको फील करना है कि ह्यूमन किस पार्ट का यूज करता है और कैसे मूव करता है। वॉक करता है, क्रीप करता है, क्रॉल करता है, रन करता है, फ्लाई करता है, जंप करके मूव करता है। ऐसे ही ऐसे ऐसे आपको ये भरना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लाइथर एंड स्विमिंग। There are only a few of the way in which animals move from one place to another। ये कुछ ही ऐसे कि वे हैं जरिया हैं जिससे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो वाई आर दीज सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं जो एनिमल एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं? वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लीथर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे जानवर जो हैं वॉक करते हैं, जबकि स्नेक जो है क्रॉल करता है, स्लीथर करता है, और फिश जो है तैरती है। तो चलिए आप आगे पढ़ते हैं 5.1। तो ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर मूवमेंट्स टू begin with। Before looking at all these varieties of movement in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? क्या बोल रहा है? लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर आउन मूवमेंट। हम लोग जो अपना मूवमेंट करते हैं, अब हम लोग उसको देखेंगे।
उससे एनिमल के मूवमेंट से पहले। डू यू एंजॉय, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आप लोग एंजॉय करते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान स्कूल में। हाउ डू यू मूव योर हैंड एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, आप लोग कैसे अपने हाथों पैरों को डिफरेंट एक्सरसाइजेस करने के समय में मूव करते हैं, तो आपको ऐसे पता होगा। तो लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मोमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। ऐसे बहुत सारे हम लोग मूवमेंट ट्राई करते हैं जो हमारा बॉडी कैपेबल है। तो बॉल एंड इमेजिनरी बॉल, आपको एक बॉल को, एक जो बॉल है इमेजिनरी बॉल है जो आप मन में सोच रहे हैं, उसको फेंकना है, बॉल करना है एट अ इमेजिनरी विकेट, एक इमेजिनरी विकेट पे। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आप अपने आर्म को कैसे मूव करेंगे जब आप एक बॉल को बॉल कर रहे हैं एक इमेजिनरी विकेट पे। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट, क्या आप उसको एक सर्कुलर मूवमेंट में शोल्डर से आप उसको रोटेट करेंगे। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका शोल्डर भी मूव करेगा। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एट द हिप, क्या ऐसा भी होगा। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, ये सब भी है। स्ट्रेच योर आर्म साइडवाइज, ये है। बेंड योर आर्म, टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर, विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप अपने आर्म का बेंड कर रहे हैं। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउन, आप अपने हाथ को सीधा कर लिया, उसको बेंड करने की कोशिश करें नीचे। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप उसको ऐसा कर सकते हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 5.2, आपको ट्राई करना है कि अपने वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी को मूव करके और उसको रिकॉर्ड करना है 5.2 टेबल में। तो चलिए आगे है। Why is it that we are able to move a few part of our body easily in various direction and some only in one direction, तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग अपने बॉडी के कुछ पार्ट को बहुत सारे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और कुछ को जो है एक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल, तो हम लोग कुछ ऐसे पार्ट को जो अनेबल क्यों होते हैं मूव करना, तो इसके बारे में जानेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 करेंगे हम अभी। तब प्लेस अ स्केल, तो एक्टिविटी नंबर 1 में क्या है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज, तो आपको एक सीधे सीधे स्केल को लेंथ वाइज आपको ऑन योर आर्म पे रख लेना है, सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, सो दैट आपका जो कोहनी है जो स्केल के सेंटर में हो। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, आपको फ्रेंड को बोलना है आपका स्केल को टाई करना है आपके आर्म के साथ में, आर्म को साथ साथ में। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आपको एल्बो को बेंड करना है। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइट है। क्यों, तो ऐसा क्यों हुआ कि आप लोग इसको बेंड नहीं कर सकते हैं जब आपने स्केल को टाइट कर दिया है। तो डिड यू नोटिस दैट वी आर able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder and neck, क्या आप लोग ने नोटिस किया कि हम लोग ऐसे पार्ट को बॉडी के रोटेट कर सकते हैं जहाँ पे लग रहा हो कि दो बॉडी जो है, बॉडी के पार्ट्स जो है ज्वाइंट हुआ हो, लाइक जैसे एल्बो हो गया वहाँ पे बेंड कर सकते हैं, शोल्डर हो गया वहाँ पे बेंड कर सकते हैं, नेक बेंड कर। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट, जहाँ पे इन प्लेसेस को हम लोग जॉइंट कहते हैं जहाँ पे लगता है कि हमारा बॉडी पार्ट्स जुड़ा हुआ है। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप ऐसे कुछ जॉइंट्स का नाम बता सकते हैं। इफ योर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट, अगर हमारे बॉडी के पास कोई जॉइंट ना हो तो आप क्या सोच सकते हैं कि हमारा बॉडी का कोई पार्ट्स मूव करेगा किसी तरीके से। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स, इस जॉइंट पे एक्चुअली
जॉइंट क्या होते हैं एक्चुअली इस जॉइंट पे। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes। आपको जो फिंगर है आपको जो है उसको प्रेस करना है अपने हेड पे, नेक पे, नोज पे, तो इंक्लूडिंग आपको जो फिंगर्स हैं टोज के उनके पे भी। डज यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। तो आपको ऐसा कुछ फील होगा कि क्या आपको ऐसा कुछ फील होगा कि आपको फिंगर्स के अगेंस्ट में कोई प्रेस कर रहा है हार्डर। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। जो कि वो हार्ड स्ट्रक्चर है वो एक बोन है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। ऐसी इस एक्टिविटी को आपको अदर पार्ट ऑफ बॉडी पे भी एक आती वो करना है, इसको रिपीट करना है। सो मैनी बोन्स, तो आपको सो मैनी बोन्स मतलब कि बहुत सारे बोन्स के अंदर फील होगा कि आपके पास बहुत सारे बोन्स हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, बोन्स जो है उनको बेंड नहीं किया जा सकता है। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बोज। तो हम लोग अपने एल्बोज को किस तरीके से बेंड करते हैं। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। यहाँ पे जो है हमारे अपर अपर जो आर्म होता है और हाथ से रिस्ट होता है वहां तक कोई एक सीधा बोन नहीं होता है, मतलब कि एक लंबा बोन नहीं होता है। इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। ये डिफरेंट बोन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एट द एल्बो। एल्बो पे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हमारे अपर अपर आर्म और एल्बो मतलब ये रिस्ट से। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। यहाँ पे बहुत सारे बोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स के ईच पार्ट्स के पास होते हैं। सिमिलरली वी कैन बेंड or move our body only at those points where bones meet। हम लोग अपने बॉडी के पार्ट्स को वहीं पे मोड़ सकते हैं जहाँ पे हमारा जो बोन्स होता है मीट करता है, जिसको हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे प्रकार के जॉइंट होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं बहुत सारे तरीके से अपने बॉडी को मूव करने के लिए, बहुत सारे एक्टिविटी करने के लिए। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो हम उनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो पढ़ते हैं हम अभी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये भी एक तरीका से जॉइंट है जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाम है। तो अभी एक्टिविटी नंबर 2 आया है, तो इसके जरिए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे पूरी तरीके से। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आपको एक पेपर का स्ट्रिप को सिलेंडर के फॉर्म में आपको रोल कर लेना है। मेक अ स्मॉल होल इन इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। एक किसी ओल्ड रबर बॉल या प्लास्टिक बॉल में आपको एक होल कर लेना है अंडर सुपरवाइजर, मतलब किसी के मतलब कि जो जिसको एक्सपीरियंस है उसके साथ में। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 5.2। तो आपको उसको जो सिलेंडर बनाया आपने पेपर से उसको पुश कर देना उस होल में जो कि आपने रबर और प्लास्टिक के बॉल से बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फिगर 5.2 में दिखाया गया है। ये एक पेपर है सिलेंड्रिकल ये वाला, और ये बॉल है, बॉल में आपने छेद करके उसको घुमा दिया दे दिया है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आपको ऐसा भी ऐसे इसमें चिपका भी सकते हैं। बट द बॉल इज ए स्मॉल बॉल। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बॉल। आपको एक वो जो बॉल जो है उसको एक छोटी कटोरी में रख देना है। और क्या करना है आपको, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। क्या जो बॉल जो है उस कटोरी के अंदर में फ्रीली मूव कर रही है। डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट। क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है। तो पेपर सिलेंडर रोटेट नहीं करेगा बट फ्रीली मेरे को लगता है कि उसके इनसाइड में जो
बॉल के अंदर, कटोरी के अंदर में जो हम लोगों ने एक बॉल रखा है वो मूव कर देगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर in your arm is your arm and the ball is its end। आपको इमेजिन करना है कि जो पेपर सिलेंडर है वो आपका आर्म है और जो उसका जो बॉल है वो उसका एंड है। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। जो ये आपको ये तो इमेजिन करना है, तो वो जो बॉल जो है मतलब कटोरी है वो आपके शोल्डर का एक पार्ट है जो कि जुड़ता है, ज्वाइन है योर आर्म से। The rounded end of the ball fits into the cavity, hollow space of the other bone। 5.3 में दिखाया गया है जो राउंडेड एंड होता है वन बोन का, वो अदर जो है बोन के कैविटी में जो है फिट हो जाता है, जैसे कि फिगर 5.3 में दिखाया गया है। ये वाला फिगर 5.3 में ये बॉल है, होल में अंदर में फिट हो गया हुआ है। सच जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ऐसे जॉइंट जो है हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट का अलाउ करते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ। क्या आप ऐसा और किसी जॉइंट के बारे में मतलब कि इसको आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा जॉइंट है या नहीं है। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो ऐसा बॉडी मूवमेंट हम लोग भी ट्राइड किया है हम लोगों ने इस सेक्शन में। अब वो अगले जॉइंट, जैसे अभी हम लोगों ने बॉल सॉकेट पढ़ा कि जो कि चारों तरफ घूमता है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। अभी हम लोग पिवियोटल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इज अ पिवियोटल जॉइंट। एक ऐसा जॉइंट जहाँ पे हमारा जो गर्दन है जो अपने हेड से जुड़ा रहता है, उस टाइप की जॉइंट पिवियोटल जॉइंट है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जो है हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो बेंड करते हैं उसमें उसके लिए अलाउ करता है। एंड टर्न्स द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। आगे पीछे या राइट लेफ्ट करने में आपको मतलब हेल्प करता है ये पिवियोट जॉइंट। ट्राई दिस मूवमेंट्स। ऐसा मूवमेंट आपको इस मूवमेंट्स को ट्राई करना है। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म। तो ये जो मूवमेंट है हमारे आर्म से किस तरीके से डिफरेंट है। दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन, जो कि इट्स बॉल एंड सॉकेट। तो ये जो जॉइंट है पिवट जॉइंट, तो किस तरीके से अलग है बॉल सॉकेट जॉइंट से। तो इन अ pivotal joint a cylindrical bone rotates in a ring। पिवटल जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल जो है बोन जो है रिंग में रोटेट करता है। अब आता है दूसरा जॉइंट के बारे में, हिंज जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज अ डोर a few times, observe the hinges of the door carefully, they allow the door to move back and forth। देखिए आगे पीछे करने में आपको जो है कुछ बार देखिए अपने हिंज तो गेट जो होता है उसको खोलना आगे पीछे करना है, तो आपको हिंज को ऑब्जर्व करना है केयरफुली। तो क्या होता है कि वो हिंज जो है डोर को अलाउ करता है आगे और पीछे मूव करने में। अब इसके बारे में हम लोग हिंज जॉइंट के बारे में एक्टिविटी नंबर 3 में पूरी तरीके से जानेंगे। तो चलिए कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। हम लोग देखते हैं इसके लाइक में जो है इसके जैसा ही मूवमेंट अलाउ कर रहा है। मूवमेंट में मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। आपको जो है कार्डबोर्ड से या तो थिक चार्ट पेपर से आपको एक सिलेंडर बना लेना है एज सोन इन फिगर 5.5। 5.5 फिगर में जो आपने ये जो सिलेंडर से जो कार्डबोर्ड से एक सिलेंडर बनाया है ऐसा बनाना है। Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center as shown। आपको एक स्मॉल पेंसिल उसमें अटैच करनी है और उसमें तो कि उसमें छेद करके सेंटर में उस पेपर के से जो कि आपने सिलेंडर बनाया है कार्डबोर्ड से एंड तो थिक जो
थिक जो चार्ट पेपर थे उससे। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर, आपको एक हॉलो हाफ सिलेंडर फिर और बनाना है फ्रॉम कार्डबोर्ड, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजिली। जो हमने अब दूसरा कार्डबोर्ड से जो है सिलेंडर बनाना है, ऐसा सिलेंडर बनाना है जो कि उस सिलेंडर जो पहले बनाया हुआ था हमने पेपर से उसके अंदर में फिट करे वो, लेकिन वो भी जो सेकंड बनाया है उसको हॉल होना चाहिए। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड सिलेंडर सिट्स इनसाइड इट, अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंज। तो एक हिंज की तरह ही ये मूवमेंट अलाउ करेगा जो हमने सेटअप बनाया है कार्डबोर्ड का, यानी तो थिक चार्ट पेपर का। ट्राई टू मूव द रोल्ड सिलेंडर, आपको जो रोल्ड सिलेंडर क्या है उसको मूव करने का ट्राई करना है। हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव करेगा। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विथ आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो हमारा जो बॉल सॉकेट जॉइंट है, तो इस जॉइंट से ये मूवमेंट कैसे अलग है। तो हमने पहले सबसे पहले बॉल सॉकेट जॉइंट पढ़ा, फिर पिवोटल जॉइंट पढ़ा, और देन हम अभी हिंज जॉइंट पढ़ रहे हैं। तो ये हिंज जॉइंट आपको एक सवाल करना है कैसे अलग है, इसको आपको सोचना है। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1, हमने इस टाइप के मूवमेंट को एल्बो में एक्टिविटी नंबर 1 में देखा होगा। हमने जो एक्टिविटी नंबर 1 पढ़ा है, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 बॉल सॉकेट जॉइंट वाला, ये जहाँ पे आपने टाई किया था ऐसे मूवमेंट। तो what we have constructed in figure 5.5 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direct in which a hinge allows movement। तो जो हमने क्रिएट किया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है खुद की हिंज के हिसाब से, बट जो है इलिस्ट्रेट कर रहा है, मतलब कि जैसे कि हिंज मूवमेंट करता है वैसा ये जो हम लोग ने एक्टिविटी नंबर 3 किया है। द एल्बो हैज अ हिंज joint that allows only a back and forth movement। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मतलब आगे पीछे मूवमेंट में एल्बो के पास ऐसा, मतलब कि एल्बो के पास एक ऐसा जॉइंट होता है जिसको मतलब हिंज जॉइंट भी बोल सकते हैं, जो उसको बैक और फोर्थ मतलब कि आगे पीछे करने में उसको मदद करता है। कैन यू थिंक हाउ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट, क्या ऐसे और एक और जॉइंट्स के एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं क्या। तो अभी आता है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। ये फिक्स्ड जॉइंट, तो फिक्स्ड जॉइंट से ही पता चल गया होगा ये फिक्स्ड होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। कुछ जॉइंट्स जो हैं बिटवीन बोन्स जो है बिटवीन मतलब कि हड्डियों के बीच में जो कुछ जॉइंट्स होते हैं जैसे कि इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जॉइंट्स के बारे में उससे काफ़ी अलग होते हैं। अब वो हमारे जो हेड में जॉइंट्स होते हैं, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स, बोन्स जो है इस जॉइंट पे मूव नहीं कर सकते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, तो ऐसे जॉइंट जो एक जगह मूव नहीं कर सकते हैं उनमें बोन्स, तो उसको हम लोग फिक्स जॉइंट कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप अपने मुंह को खोलते हैं चौड़ा से, यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम द हेड, आप जो अपने लोअर जॉ को हेड से मूव अवे कर सकते हैं, मतलब कि उसको मतलब मूव कर सकते हैं। इजंट इट, क्या ऐसे ही है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ, अब जो आपका अपर जो है उसको अब जो है आपको उसको मूव करने का ट्राई करना है। आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नहीं, कि आप लोअर जॉइंट को मतलब कि लोअर जॉ को तो आप मूव कर सकते हैं बट अपर जॉ जो है उसको मूव नहीं कर सकते हैं। देयर इज जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो है एक जॉइंट होता है अपर जॉ और जो रेस्ट ऑफ हेड है, और जो फिक्स इसको ही फिक्स जॉइंट जो कि फिक्स जॉइंट होता है।
we discussed only some of the joints that cannot connect parts of our body. What gives the different part of the body their different shapes? तो अब क्या है, हम लोगों ने अभी तक में जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, डिस्कस किया कि जो हमारे बॉडी के बोन्स को कनेक्ट करता है। तो अभी क्या है, व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप? तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कौन डिफरेंट शेप देता है उसके बारे में है। इफ यू वांट टू मेक अ डॉल, आपको एक डॉल बनानी है, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? परहैप्स अ फ्रेमवर्क, आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट? अगर आपको डॉल बनाना है तो आपको सबसे पहले उसका एक फ्रेमवर्क बनाना होगा उसको शेप देने के लिए, और फिर उसके बाद आप आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑल द बोन्स इन बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क। जो आप जैसे कि डॉल में बनाया आपने फ्रेमवर्क, आपको डॉल बनाना है तो जो सभी जो बोन्स होती है हमारे बॉडी में वो भी एक फ्रेमवर्क बनाती हैं टू गिव द शेप ऑफ टू आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी को शेप देने के लिए। तो उसको हम लोग, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। तो ये जो फ्रेमवर्क बना हुआ है आपका बोन से, इसको जो हमारी बॉडी को शेप देता है उसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? तो हम लोग कैसे जानते हैं कि एक शेप है ह्यूमन स्केलेटन का? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हम लोग कैसे जानते हैं कि हमारे शरीर में के बॉडी में जो है बोन्स की कौन कौन से शेप हैं, डिफरेंट शेप्स हैं? वी कैन हैव some idea about the shape and number of bones in some part of our body by feeling it them। हम लोग को आइडिया होगा कि ऐसा हम लोग कैसे पता चलता है कि हमारे बोन्स का, बॉडी के बोन्स का कौन सा साइज है? तो हम लोग कुछ आइडिया लेते हैं फील करके, क्योंकि टच करके आइडिया लेते हैं। वन वे वी कुड नो देयर शेप बेटर वुड बी लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग, एक और वे होता है कि एक्सरे इमेज आपको ह्यूमन बॉडी का देख के पता चलता है कि कौन सा साइज का शेप का कौन सा बोन है ह्यूमन बॉडी में। एक तो आप फील करके बता सकते हैं कुछ बोन्स का कितने साइज है, और एक है एक्सरे इमेज देख करके आप इसको बता सकते हैं। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी टेकन? क्या आपके फैमिली मेंबर में या आपने कभी एक्सरे जो है किसी बॉडी पार्ट्स का करवाया हुआ है? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, जब हम लोग को चोट लग जाती है, और हैव एन एक्सीडेंट, जब हम लोग एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर यूज द एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैपन टू द बोन्स। तो ऐसा जो हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर एक्सरे इमेज का यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि पॉसिबल जो इंजरी है वो कहाँ पे हुआ है बोन में। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन योर बॉडी। जो एक्सरे है जो आपके शरीर के बोन का जो है स्ट्रक्चर की बोन का एक शेप पता करता है। ठीक, तो अभी हमारा फील द बोन इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। आपको फील करना है अपने ये सभी पार्ट के बोन्स को। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। तो आपको ट्राई करना है कि ईच पार्ट में कितने सारे बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड द नीज। घुटनों में आपको ज्वाइंट्स को आपको फील करना है, नीज ज्वाइंट को, एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेज। तो आपको एक्सरे इमेज के साथ में इसको कंपेयर करना है अपने फील करने का प्रोसेस को। बेंड योर फिंगर, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? क्या आप उसको सभी जॉइंट पे बेंड कर पा रहे हैं? तो हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? तो आपके मिडल फिंगर जो है तो उसके पास कितने सारे बोन्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाल, अपने जो हाथ के जो है हथेली के पीछे में आपको फील करना है। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, यहाँ पे आपको फील होगा कि बहुत सारे बोन्स है, इजंट इट?
क्या ऐसा सही है? जैसे कि 5.9 में दिखाया गया है हैंड को, हैंड में आपको कितने सारे बोन्स दिख रहे हैं। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपका रिस्ट फ्लेक्सिबल है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स कॉल्ड क्रेपल्स। जो हैंड जो हमारा बहुत सारे बोन्स से मिलकर बनाता है उनको, जिसको हम लोग क्रेपल्स बोलते हैं, कैरपल्स बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन? तो अगर ऐसा क्या होता कि हैंड में हमारे जो एक ही बोन हो तो क्या होता? सोच के देखेंगे कि आप, मुश्किल हो जाती है आपको हैंड को मूव करना, किसी चीज़ को ग्रैब करना, आपके पास अगर एक ही बोन हो आपके हैंड में तो। एक्टिविटी नंबर 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है और उसको होल्ड कर लेना है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटल प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड द बैक एट द सेम टाइम। आपको एक डीप ब्रेथ लेना है, उसको कुछ समय के लिए रोक लेना है और आपको अपने जो चेस्ट की जो बोन है उसको प्रेस करना है जेंटली। साइमल्टेनियसली आपको जो है बैक बोन को भी प्रेस करना है और उसको फील करना है एट द सेम टाइम को चेस्ट और बैक बोन को। काउंट एज मैनी रिब्स। आप जितने भी रिब्स जो हैं, आप जितने भी आपके चेस्ट में बोन्स हैं, जिसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, बोन्स ऑफ द चेस्ट बोलते हैं, उसको काउंट करना है आपको एज पॉसिबल, जिसका आप जितना पॉसिबल हो पाए। ऑब्जर्व 5.110। आपने काउंट कर लिया तो 5.110 में आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। तो आपको ऐसा करना है और आपको कंपेयर करना है अब इससे, इमेज से 5.10 में जो दिया हुआ है। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। रिब्स जो होते हैं क्यूरियसली बेंट होते हैं। दे जॉइन द चेस्ट bone and the backbone together to form the box. This is called the rib cage. There are 12 ribs on each side of the chest. देखिए हमारे पास 12 जो रिब्स, जो जिसको हम लोग ढांचा कहते हैं, यहाँ पे 12 रिब्स होती हैं हमारे चेस्ट में, हर एक साइड में। Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. मतलब ये जो रिब का केज होता है तो उसके अंदर में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होते हैं बॉडी पार्ट्स के, वो प्रोटेक्ट रहते हैं। आस्क सम फ्रेंड टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नीज। किसी आपको क्या करना है कि अपने किसी दोस्त को बोलना है कि अपने जो है टोज, मतलब पैर की जो उंगली है, उसको छूना है बिना अपने घुटनों को मोड़े। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, गर्दन से स्टार्ट करते हुए, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको ऐसा कर कहना है, आपको बेंड करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, उनके जो गर्दन है उससे स्टार्ट करना है, अपने फिंगर को डाउनवर्ड्स, अपने पीठ के पीछे उसके फ्रेंड को। व्हाट यू फील इज द बैकबोन। जो आप फील करेंगे जो नेक से लेकर के आपके नीचे तक में, तो वो बैक क्या फील कर रहे होंगे आपके फ्रेंड का बैकबोन। तो इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ये जो है बैकबोन जो बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स से मिलके बने होते हैं, जिसे हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। तो बैकबोन जो है उसमें 33 वर्टिब्रे होता है। द रिब केज इज जॉइंड टू दिस बोन्स। जो रिब केज होता है, जो एक ढांचा होता है हड्डियों का, वो जो है इससे, मतलब कि बैकबोन से अटैच होता है। इफ बैकबोन was made up of only one long bone, will your friend able to bend? क्या अगर बैकबोन अगर सिंगल बोन होता तो क्या आपका फ्रेंड मुड़ पाता? तो ऑब्वियसली नहीं। तो इसलिए बैकबोन मतलब कि में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिसको हम लोग वर्टिब्रेट कहते हैं। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विदाउट बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल। अब क्या करना है, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस्ड
to the wall and asked her to push the wall. तो वो क्या करना है, आपके दोनों फ्रेंड कुछ बोलना है कि अपने दोनों हाथ को प्रेस करना है वॉल की तरफ स्टैंड होके. डू यू नोटिस टू bones on the back are prominent where the shoulder are. तो ऐसा आपको फील होगा, जो दो बोन्स हैं, तो इसको हम लोग, इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स बोलते हैं. ऑब्जर्व जो है आपको फिगर 1.13 केयरफुली. दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. ये आपके नीचे तक स्टोमक, मतलब कि आपके पेट होता है उसके नीचे में ऐसा स्ट्रक्चर होता है. दिस इज अ पार्ट यू सिट ऑन. ये ऐसा पार्ट होता है जिसपे आप लोग बैठते हैं, मतलब कि जब बैठते हैं तो यही पार्ट होता है जिसपे आप बैठते हैं. द स्कल इज, अब हम लोग स्कल के बारे में है. द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर. स्कल जो है बहुत सारे बोन्स से मिलके बना होता है, जुड़ के. इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन. जो हमारा दिमाग होता है इसको ये इंक्लूड होता है कि इसके अंदर में रहता है, ये प्रोटेक्टेड इंक्लूज रहता है, जो कि हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन. वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन. हम लोगों ने बहुत सारे बोन्स के बारे में और बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में अपने स्केलेटन में डिस्कस किया. देयर आर some parts of the skeleton that are not as hard as the bone and which can be bent. तो अभी तक आपने पढ़ा होगा तो बोन को मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन स्केलेटन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं बोन जो कि नॉट टू हार्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते एंड उनको मोड़ा भी जा सकता है. तो ऐसे बोन्स को हम लोग, दीज बोन्स आर कॉल्ड कार्टिलेज. इसको हम लोग कार्टिलेज बोन कहते हैं. तक आपने अभी तक तो पढ़ा है ऐसा कि बोन्स को मोड़ा नहीं जा सकता है, बेंट नहीं किया जा सकता है. कहाँ से बेंट होती है, हम लोग जॉइंट से बेंट होती है. बट अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारे स्केलेटन में ऐसे भी बोन्स होते हैं जो कि लचीले होते हैं, जिसको बेंट किया जा सकता है. तो इन्हीं को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं. तो फील योर ईयर, आपको अपने कान को फील करना है. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट दैट कैन बी बेंट. क्या आपको कोई हार्ड पार्ट बोन का आपको फील होगा जो कि बेंट हो सक रहा है. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हेयर, इजंट इट. क्या आपको कोई बोन नहीं दिख रहा है यहाँ पे. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट. क्या कुछ डिफरेंस है उसके ईयर लोब और उसके ऊपर फिंगर. एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, आप जैसे भी फील करेंगे ईयर लोब को, यू टू फील समथिंग इज इन द अपर पार्ट. आप लोग जो ईयर लोब ऊपर वाला भाग होता है उसमें आप जो आप प्रेस करेंगे इंग्लिश से, तो आपको कुछ अपर पार्ट में फील होगा, समथिंग अपर पार्ट में ऑफ द ईयर. दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर. ईयर की जैसा सॉफ्ट नहीं होगा लोब, बट नॉट as hard as a bone, isn't it. ना ही ईयर की तरह सॉफ्ट होगा, ना ही बोन की तरह हार्ड होगा, आपको फील होगा ऐसा. दिस इज कार्टिलेज. ये कार्टिलेज है, मतलब कि द बोन विच कैन बी बेंट, ऑब्वियसली द नोन एज कार्टिलेज. तो हमारे ईयर में यही कार्टिलेज है. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी. कार्टिलेज जो है हमारे बॉडी के जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं. वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. तो हमने अभी तक देखा कि हमारा जो स्केलेटन है बहुत सारे हड्डियों से, बहुत सारे जॉइंट से और जो कार्टिलेज है उससे बना होता है. अब है यू कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. उसमें से आपको बहुत सारे को आप लोग फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं. आपको क्या करना है अभी, ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ अ स्केलेटन इन योर नोटबुक. आपको अभी स्केलेटन का नीट फिगर बनाना है अपने नोटबुक में. वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी. हम लोगों ने बोन्स के बारे में अपने बॉडी में पढ़ा. एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प्स अस मूव इन डिफरेंट वे. और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो हमें मूव डिफरेंट वे में मूव करने का मदद करता है.
व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू। जिस तरीके से बोन्स मूव करते हैं उसको व्हाट क्या है, व्हाट मेक द बोन मूव द वे दे डू। इस तरीके से बोन मूव करते हैं, वो कैसे करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। मेक अ फर्स्ट विथ वन हैंड फिस्ट, सॉरी, मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड। आपको एक मुट्ठी बना ली एक हैंड में, और बेंड योर आर्म एंड एल्बो एंड टच योर शोल्डर। तो आपको मुट्ठी बना ली है और बेंड करना है, और उस मुट्ठी से आपको शोल्डर को टच करना है विद द थंब। थंब जो अंगूठी से टच करना है। डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म। क्या आप अपने अपर आर्म में कुछ जो है चेंजेस महसूस कर रहे होंगे। टच इट विथ द अदर हैंड, आपको उसको अदर हैंड से टच करना है। डू यू ऑब्जर्व अ swollen रीजन इन द अपर आर्म। क्या आपको एक फूला हुआ रीजन दिख रहा होगा अपर आर्म में। तो इसको जो फूला आर्म, तो अपर आर्म में आपको फूला हुआ नजर आ रहा है रीजन, दिस इज अ मसल। जो फूला हुआ है उसको मसल कहते हैं। द मसल ब्लड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल जो है उबा है, मतलब कि निकला है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, क्योंकि है इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, ये स्मॉलर हो चुका है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये हुआ जो कि स्मॉलर लेंथ हो जाने के कारण। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। आपको आप अपने आर्म को नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ जाना है। व्हाट हैपेंड टू द मसल। तो मसल के साथ हुआ क्या। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड। क्या वो उसका लेंथ छोटा ही रहा है। डू यू ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। क्या आप सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन अपने लेग में महसूस करते हैं जब आप लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर। जब मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो छोटा हो जाता है। स्टीफर, थिकर, मतलब कि स्टीफर मतलब कि थोड़ा सा कठोर, और थिकर मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इट पुल्स द बोन्स। ये जो है बोन्स को पुल करता है, धक्का देता है। मसल्स वर्क इन पेयर। मसल जो है वर्क पेयर में वर्क करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एक जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसी डायरेक्शन में बोन पुल होता है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स। मतलब कि जो मसल का अदर पेयर है, जो कि पेयर मसल पेयर में वर्क करता है, वो रिलैक्स करता है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपको अगर बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवार्ड्स इट ओरिजिनल पोजिशन। तो जो रिलैक्स मसल है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तो अपने आप तरफ खींचने के कारण। वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, और पहला रिलैक्स करेगा। ए मसल कैन ओनली पुल। मसल जो है पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। इट कैनॉट पुश। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव बोन। तो दो मसल को आपको वर्क कराना होगा टुगेदर, एक साथ में, कि जो बोन मूव करे। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मूवमेंट। एक मसल जो है, बोन जो है, हमेशा मूवमेंट रिक्वायर्ड करता ही है क्या। हाउ डू अदर एनिमल मूव। अदर एनिमल्स जो है कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स। क्या सभी एनिमल्स के पास बोन होते हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल। क्या अर्थवर्म और स्नेल का क्या, इसके बारे में क्या कहना है आपका। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट। तो हम लोग मूवमेंट के मैनर के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल। तो चलिए अभी हम लोग गेट ऑफ सम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा अर्थवर्म। तो एक्टिविटी नंबर 5 में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉयल इन अ गार्डन। आपको अर्थवर्म को जो सॉयल गार्डन में आपको ऑब्जर्व करना है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। आपको किसी फिल्टर पेपर पे जेंटली उस अर्थवर्म को प्लेस कर लेना है,
ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, आपको इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, तो आपको अर्थवर्म को किसी स्लिपरी सरफेस पे, किसी ग्लास पे रख देना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, अब इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या जब हमने पेपर पे रखा और फिर हमने ग्लास पे रखा, उसको स्मूथ सरफेस पे रखा, क्या उसके मूवमेंट में दोनों जगह डिफरेंस है? तो क्या लगता है आपको? इन विच ऑफ द एबव टू सरफेसेस डू यू फाइंड दैट अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजली, इन दोनों में से सरफेस में से इस सरफेस पे अर्थवर्म इजिली मूव कर पा रहा है? द बॉडी ऑफ, इसका बारे में आप ये जानेंगे। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड, एक अर्थवर्म का बॉडी जो है बहुत सारे रिंग्स से जुड़ के एंड टू एंड जुड़ के बना होता है। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवर्म के पास बोन्स नहीं होता है। इट हैज मसल्स विच हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, तो इसके पास मसल्स होता है जो कि एक्सटेंड करता है और छोटा होता है, बड़ा होता है बॉडी के हिसाब से ड्यूरिंग मूवमेंट। द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड इन फ्रंट of part of the body, keeps the rear position fixed to the ground, तो जब अर्थवर्म मूव करता है तो सबसे पहले आगे वाले पार्ट को एक्सटेंड करता है और पीछे वाले पार्ट को उसको रोक के रखता है ग्राउंड पे। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीजेस द रियर एंड, तो पहले आगे वाले को फिक्स कर लेता है और फिर पीछे वाले को छोड़ता है। इट देन shorten the body and pulls the rear end forward, तो इससे कारण क्या होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है वो आगे की तरफ खींचता है, रियर पार्ट। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये उसको मूव करता है आगे बढ़ने के लिए कुछ ही दूरी के लिए। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू आउट सॉयल, तो ऐसे ही अर्थवर्म जो है कॉन्ट्रैक्शन और फिर आपका एक्सपेंशन के मदद से सॉइल में मूव करता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस, ये इसका बॉडी जो है स्लाइमी सब्सटेंस का रिसाव करता है टू हेल्प द मूवमेंट, इसके मूवमेंट में हेल्प करने में। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू ग्राउंड, ये अपने बॉडी के पार्ट को ग्राउंड से फिक्स कैसे करते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा कि पहले वो आगे वाले पार्ट को फिक्स, देखिए एक्सटेंड करता है, फिर उसको फिक्स करता है, फिर पीछे वाले पार्ट को रिलीज कर देता है, तो इसके कारण वो आगे बढ़ता है। तो कैसे वो फिक्स करता है अपने पार्ट्स को ऑन द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी, तो उसके बारे में जानते हैं। अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ताकि इसके बॉडी के नीचे जो है बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टाइनी ब्रिस्टल्स उसको हम लोग बोलते हैं। प्रोजेक्टिंग आउट मतलब कि बाहर निकले हुए होते हैं। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल, द ब्रिस्टल जो है वो जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है वो मसल से कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो ब्रिस्टल होता है, उसको हेल्प करता है गुड ग्रिप बनाने में, अच्छा ग्रिप बनाने में, अच्छा पकड़ बनाने में ग्राउंड पे। अर्थवर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू आउट द सॉयल, अर्थवर्म जो है अपने उस क्या खाता है कि अपने रास्ते में जो रास्ता आता है उसको ही खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईटन, वो जो खाता है तब वो अपने डाइजेस्टेड पार्ट को रिलीज करता है, इसका बॉडी जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है भोजन का, जो कि उसका रास्ता ही होता है। दिस एक्टिविटी ऑफ द अर्थवर्म मेक्स द सॉयल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, ये जो एक्टिविटी अर्थवर्म करता है वो जो है सॉयल को मोर यूजफुल बनाता है प्लांट्स के लिए। अभी हम लोग ने पढ़ा अर्थवर्म कैसे मूव करता है, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो स्नेल का कैसा मूवमेंट होता है, स्नेल कैसे मूव करता है। तो एक्टिविटी 6
ऑब्जर्व अ स्नेल इन अ गार्डन और इन फील्ड। आपको ऑब्जर्व करना है एक स्नेल को गार्डन में या फील्ड में। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। तो आपने एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखा होगा स्नेल के ऊपर में, जो कि वो ढोता है, मतलब कि उसको साथ ही चलता है। दिस इज कॉल्ड द सेल। ये जो है उसका सेल कहलाता है। एंड इट इज द आउटर स्केल्टन ऑफ द स्नेल। ये जो है आउटर स्केल्टन कहा जाता है इसको स्नेल का, बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये तो स्केल्टन है बट स्नेल का, बट ये इसमें बोन्स नहीं बना होता है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सेल है, जो कि हड्डी से भी नहीं बना हुआ है, वो इसको मूव करने में भी मदद नहीं करता है। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन। इसको खुद से रेंगना पड़ता है, क्रॉल करना पड़ता है, इसको चलना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। प्लेस द स्नेल ऑन द ग्लास प्लेट। आपको स्नेल को ग्लास प्लेट पे रख देना है। एंड वॉच इट। आपको इसको वॉच करना है। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग। जब ये मूव करना स्टार्ट करे, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट along with the snail over your head। आपको क्या करना है, आपके हेड के ऊपर में आपको जब ये मूव करना स्टार्ट कर दिया प्लेट का, आपको हेड के ऊपर में इसको करना है और इसको ऑब्जर्व करना है नीचे से, मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। नीचे से आपको इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है जो कि ग्लास के ऊपर हो रहा है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द head of the snail may come out of an opening in the cell। ऐसा हो सकता है। The thick structure is its foot। जो अंदर से निकला है सेल से, thick structure वो फुट है स्नेल का, made of strong muscles strong muscles से बना हुआ है उसका फुट। Now carefully tilt the glass plate। आपको टिल्ट कर लेना ग्लास प्लेट को। The wavy motion of the foot can be seen। आप जो टिल्ट करेंगे ग्लास को तो वो वेवी मोशन आपको दिखेगा, आपको उसका एक वेव की तरह उसका फुट का मोशन दिखेगा आपको। इट्स इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्टर एज कंपेयर टू अर्थवर्म। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या स्नेल जो है अर्थवर्म से फास्ट मूव करता है, स्लो मूव करता है? ऑब्वियसली अर्थवर्म से फास्ट मूव करता है स्नेल। अब आता है कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में एक्टिविटी नंबर 7। आपको क्या करना है, कॉकरोच को ऑब्जर्व करना है। कॉकरोच इज वॉक्स एंड क्लाइम्स एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। तो कॉकरोच क्या कर सकते हैं, वो वॉक कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, और एज वेल एज फ्लाई भी कर सकते हैं हवा में। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। उनके पास 3 जोड़े लेग्स होते हैं, मतलब कि टोटल 6 लेग्स होते हैं। दीज हेल्प्स इन वॉकिंग। उनको ये जो मदद करते हैं चलने में। द बॉडी इज कवर्ड विथ ए हार्ड आउटर स्केल्टन। एक जो कॉकरोच का बॉडी होता है वो हार्ड आउटर स्केल्टन से कवर होता है। दिस आउटर स्केल्टन मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। आउटर प्लेट से, बहुत सारे आउटर प्लेट से ज्वाइन होकर ये स्केल्टन बना होता है, जो कि मूवमेंट में भी परमिट करता है, मूवमेंट भी करता है। There are 2 pairs of wings attached to the body behind head। तो इसके सर के पीछे में 2 विंग्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग, 2 जोड़े विंग्स होते हैं, मतलब 4 विंग्स होते हैं। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। बहुत सारे डिस्टिंक्ट मसल होते हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग। ऐसा होता है। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। ऐसा होता है कि जब कॉकरोच फ्लाई करता है तो उसका बॉडी मसल मूव करता है, जब वो चलता है उसका लेग मसल यूज में आता है। तो अभी आता है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। पंछियां जो हैं ग्राउंड पे चलती हैं और हवा आसमान में उड़ती हैं, हवा में उड़ती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वाम ऑल्सो स्विम इन द वाटर। तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो कि पानी में तैर भी सकते हैं, जैसे स्वाम हो गया, डक हो गया, ये वाटर में भी तैर सकती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज
आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग। बट उड़ क्यों सकते हैं? क्योंकि उनका बॉडी वेल सुटेड होता है ना, कि उसके लिए उड़ने के लिए ही बना होता है। देयर बॉडीज आर हॉलो एंड लाइट। उनकी जो बॉडी होती है खोखला होता है और हल्का होता है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग। ये ऐसा होता है। द बोन पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जिसका फोर लिम्स होता है वो उसका बोन पार्ट विंग्स की तरह मॉडिफाइड होता है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। जो शोल्डर बोन होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जिसकी ब्रेस्ट बोन होती है ऐसा मॉडिफाइड होता है कि टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट, उसके मसल को फ्लाई करने के लिए, होल्ड करने के लिए होता है, और उसके विंग्स को ऊपर नीचे करता है। इस कारण कि एक बर्ड जो है फ्लाई कर पाती है। अभी नाउ फिश की बारी है। एक्टिविटी नंबर 8 में मेक अ पेपर ऑफ बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विदाउट वन नैरो एंड पोर्शन फॉरवर्ड। तो ऐसे करना है आपको। एक पेपर का बोट बनाना है और पुट उसको वाटर में डालना है और उसको एक नैरो एंड मतलब कि कोने से उसको धक्का देना है। डिड इट गो इनटू द वाटर इजली? क्या ये वाटर में इजली चला जाएगा? नाउ होल्ड द बोट sideways and pushes upward and pushes it into the water from the broad side। अब क्या करना है, एक बोट को जो है साइड वाइज जो है पुश करना है वाटर में, जो कि चौड़े भाग से। आर यू एबल टू मेक बोट मूव इन वाटर? क्या आप बोट को वाटर में मूव करा पाएंगे? व्हेन यू पुश इट फ्रॉम इट साइड, आपको एक साइड से आपको पुश करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं लग रहा है। हैव यू नोटिस्ड दैट द शेप ऑफ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? तो क्या आपने नोटिस किया है कि बोट का शेप जो है एक फिश की तरह ही होता है? द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। क्योंकि हेड और टेल है फिश का वो स्मॉलर होता है मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी से। द बॉडी टैपर एट बोथ एंड्स। जो टैपर मतलब कि पतला हुआ है एक बोथ एंड पे। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। तो ऐसे शेप को बॉडी को हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। तो ऐसा होता है कि ये शेप ऐसा होता है कि वाटर जो है इसके अराउंड इजिली फ्लो कर सकता है और फिश को मदद कर सकता है पानी में मूव करने में। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। तो फिश जो का स्केलेटन होता है स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट विंग्स टुवर्ड द अपोजिट साइड। तो जब फिश स्विम करती है तो उस दौरान जो इसका मसल जो होता है आगे वाले पोर्शन को एक साइड और दूसरे वाले पोर्शन को पीछे वाले पोर्शन को उसके अपोजिट साइड में बेंड करता है, जिससे कारण फिश मूव कर पाती है आगे की ओर। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 5.4। 5.4 में जो जैसे कर्व दिखाया गया है वैसे फिश बनाती है। दिस क्विकली देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल टू द अदर साइड। ऐसा होता है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये सब करने से फिश को एक जर्क मिलता है और उसकी बॉडी को आगे धक्का देने के लिए मतलब उसको हेल्प मिलती है। सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। ऐसे बहुत सारे सीरीज मतलब कि बहुत सारे जर्क जो हैं फिश को स्विम करने में मदद करते हैं। दिस हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल्स। फिन्स और टेल्स की मदद से ऐसा होता पाता है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी। फिश के पास अदर फिन्स भी होते हैं बॉडी में विच हेल्प्स mainly helps to keep the balance of the body and to keep direction while swimming। तो जिनके पास जो अदर से जो फिन्स होते हैं फिश के पास में बॉडी में, वो उनको केवल बैलेंस करने में और स्विमिंग के दौरान में डायरेक्शन को
एक तरह उनकी ठीक रहने के लिए काम करते हैं, बेसिकली बैलेंस के लिए काम करते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट? क्या आपने टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर, क्या आपने नोटिस किया है कि अंडर वाटर जो डाइवर्स होते हैं उनके जो फुट के पीछे में फिन्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पहनते हैं फुट में, जो कि उनको मदद करता है वाटर में इजीली मूव करने के लिए। तो अभी हम लोग ने बहुत सारे जानवरों के बारे में पढ़ा। तो क्या सब पढ़ा हमने अभी तक अर्थवर्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्नेल के बारे में पढ़ा, देन हमारा कॉकरोच आया, फिर बर्ड आए, उसके बाद हमारा फिश आया। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू स्नेक मूव। हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर? क्या आपने स्नेक को रेंगते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो स्ट्रेट मूव करता है? तो ऑब्वियसली नहीं, कि एक स्नेक जो है स्ट्रेट मूव नहीं कर पाता है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक के पास बहुत लंबा बैकबोन होता है। दे हैव मैनी टाइन मसल के पास बहुत सारे टाइन मसल होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रू दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। जो मसल होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जबकि वो अगर दूर भी हो तब पर भी। मसल ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। मसल जो है बैकबोन, रिब्स और स्किन से इंटरकनेक्ट होते हैं। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक का बॉडी होता है बहुत सारे लूप्स में कर्व होता है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश। जो हर एक लूप जो होता है स्नेक के अंदर में बॉडी में, वो जो है उसको फॉरवर्ड पुश में प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। जो लूप होता है वो ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस करता है और वो फॉरवर्ड पुश करता है स्नेक को। सिंस इट लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स and each loop gives it this push, the snake move forward very fast and not in a straight line. चूंकि उसकी जो लॉन्ग बॉडी होते हैं, लूप्स बॉडी होती है स्नेक्स की, उसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं और हर एक लूप उसको पुश देता है, तभी के कारण जो है स्नेक आगे बहुत ही तेजी से बढ़ पाता है, जो कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ पाता है, आड़ा तिरछा करके बढ़ता है। We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals. हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल के बोन्स और मसल्स का यूजेस के बारे में पढ़ा। तो अभी है क्या पहेली अनुभू जो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स। पहेली की और बुझो के पास उनके पास पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है कि जानवर कैसे डिफरेंट मूवमेंट करते हैं, क्या क्या डिफरेंट मूवमेंट होता है। सो मस्ट यू हैव बीन मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। तो आपके पास बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके माइंड में चल रहे होंगे। द एंशियंट, तब क्या था, द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल आस्क्ड हिमसेल्फ देयर क्वेश्चन। तो ऐसा किया उन्होंने, क्या एक ग्रीक फिलोसफर ने अपने बुक में क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव द वे टू। तो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा अपने नॉवल में, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। तो क्या डिफरेंसेस है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, हाउ मेनी body parts are needed by different animal for moving from place to place। तो ऐसा हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स जो है नीड करता है एनिमल में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। why 2 legs of for humans and 4 legs for cows and buffaloes? Many animals seem to be having an even number of legs। वाई, तो ऐसा क्यों होता है कि आदमी को 2 पैर चाहिए होते चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, काऊ को 4, बफेलो को 4? ऐसा क्यों? ये सब क्वेश्चन उन्होंने एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर जो थे उन्होंने अपने बुक में पूछा था। वाई इज द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम द आर, जो हम लोग
लेग का बेंड होता है, हमारे आर्म्स के बेंड होने से डिफरेंट कैसे होता है. सो मैनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक फॉर सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स. हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो इस एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा, और बहुत सारे आंसर अभी बाकी हैं करना, लुक करने के लिए. तो अभी हमारा ये चैप्टर एंड होता है रीडिंग करने के हिसाब से. तो आपको अभी बेसिकली क्या करना है कि ये रीडिंग को आपको फिर से देखना है. आपको समझ में आ रहा हो तो फिर से आप एक अपने आप से ही रीडिंग डालेंगे, और अब फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, जो कि अगला चैप्टर होगा रीडिंग करने का. और इससे पहले आपको टास्क दिया जाता है कि आपको पूरा रीड अच्छे से फिर से करना है और आप खुद से समझने की ट्राई करना है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए आप लोग हमारा दिया हुआ काम करें. तो गुड बाय.